Okay, good morning everyone. सूरज शर्मा दिस साइड एंड इस जो नेटवर्क मार्केटिंग जिसके बारे में हम आज बात करें, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं आज, उसमें मैं भी काम कर रहा हूँ पार्ट टाइम में। एंड आज जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा मेन जो आज ट्रेनिंग होने वाला नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस मंत्र ट्रेनिंग। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए कौन कौन से मंत्र हैं, कौन कौन से टिप्स हैं, ये सारी चीजें ट्रेनिंग देंगे हमारे जो ग्रेट मेंटर है, हमारे जो ग्रेट सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं, जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं, है ना। सो वो जिनका नाम है मिस्टर टीएल श्रेष्ठ आज की ट्रेनिंग देने वाले हैं एंड बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। एंड आप लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। सो इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, कहाँ तक हम जा सकते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के थ्रू, और इसको जाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। वो सारी चीजें जो इंग्रेडिएंट है ना, जैसे खाना बनाने के लिए नमक चाहिए और मसाला कितना डालना है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। वो एक्चुअल में जो इंग्रेडिएंट है और रेसिपी है, हमारे जो मेंटर है टीएल सर, वो आज बताने वाले हैं। तो सभी लोग एकदम एक्साइटेड हो जाएं, डायरी पेन लेके तैयार बैठ जाए और इन चीजों को नोट करें और ग्रोथ करें। सो बिना देरी किए हुए आपके और उनके बीच में बाधा ना बनते हुए सीधा मैं इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए हमारे मेंटर मिस्टर टीएल श्रेष्ठ डायमंड डायरेक्टर को इनवाइट करना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सूरज सर। सबसे पहले तो सबको गुड मॉर्निंग। और सभी लोग एक्साइटेड होंगे क्योंकि हर जो सफल होना चाहते हैं वो ट्रेनिंग में आ रखे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, एग्जाम में पास होना है तो स्कूल तो जाना पड़ेगा, ट्यूशन तो पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से 2 तारीख को हमारे मैनेजमेंट ने बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट किया। उसके बाद सारे के शरीर में तरंगे छूट रहे होंगे, भाई किस तरीके से ये जल्दी से जल्दी अचीवमेंट हम लोग ले सकते हैं। तो उसी विषय से रिलेट करते हुए, सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए आज की ट्रेनिंग हमने तैयार किया। और उस ट्रेनिंग को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में, क्योंकि कोई भी चीज देखिए सुनना बहुत आसान है। जैसे आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिख के देता है, उस दवाई को अगर घर आके खाएंगे तो ठीक होंगे। अगर दवाई ही परचेज नहीं करें तो कहीं से ठीक होने वाले नहीं है। तो आप अपनी जिंदगी में कुछ हटके करना चाहते हो, कुछ अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हो, अपने बच्चे के भविष्य सिक्योर करना चाहते हो, तो ये हम लोग जो काम कर रहे हैं ये सारी चीज आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद सिखाने के प्रोसेस में आपको आना पड़ेगा। जब तक सिखाने के प्रोसेस में आप आएंगे नहीं, तब तक आप सिखाने वाले बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में एक 10 मिनट का वीडियो है, वो मूवी दिखाऊंगा, जिसमें 2 दोस्त की कहानी है। बहुत जिगरी दोस्त है, जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन बेरोजगार है, नौकरी का तलाश करते हैं। तो नौकरी की तलाश करते करते किस तरीके से अपनी ड्रीम फुलफिल करते हैं, ये सारी चीज वीडियो में समझेंगे। उसके बाद आपको 6 सी में आपको बताऊंगा, जिससे आप ये अपनी ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना झंडा गाड़ सकते हैं और आपका वो सपना पूरा हो सकता है अगर 6 सी को अगर आप फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बीच में ये वीडियो प्रेजेंटेशन करना चाहूंगा, जबरदस्त ताली के बीच में ये 2 दोस्तों का कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ओवर टू वीडियो। हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेस। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरी किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो 2 अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में 2 मित्र रहते थे।
पैब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता, अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था।
चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग अपनी पाइपलाइन तुरंत आज से बना सकते हैं। पाइपलाइन बनाने की प्रोसेस में है। जहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो जो है आप और हमसे रिलेट करता है, क्योंकि हम भी नौकरी करते हैं और हमारे भी बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। जब आप इस तरीके के प्रेजेंटेशन आप लेके जब जाते हैं किसी के पास भी, वो भी आपको इसी तरीके से मना करते हैं। लेकिन आपने सिस्टम देखा है, आपने प्लान देखा है, तो आप कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे
तो एक दिन वो दिन आएगा जब आपके अकाउंट में लाखों रुपया आ रहा होगा। और वेस्टीज कहता है कि अगर आपको विश्वास है, अपलाइन पे विश्वास है, कंपनी के सिस्टम पे विश्वास है, तो 3 साल सिस्टम को दीजिए, समय आपके हिसाब से दीजिए, लेकिन सिस्टम हमारा होगा। 100% आपके सारे ड्रीम फुलफिल होंगे। और जब 3 साल कंप्लीट होगा तो 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए की इनकम आपके घर में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। इसलिए आपने ये टेंशन नहीं करनी है कि मैंने जिसको बताया वो मना कर रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, मेरा बात सुनता नहीं है। आप कहते हैं ना, गली से निकलते हैं तो कहते हैं ओहो देखो लखपति जा रहा है, ओहो देखो BMW लेके जाएगा, कब लाएगा भाई BMW, ऐसे बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। और ये सारे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर इसको अगर पॉजिटिवनेस में लें तो आपको प्रेरित करता है कि आपने जो चीज बोला है उसको फुलफिल करना है। तो आप इस वीडियो के बाद आप अगर 6C को अगर आपने पूरी तरीके से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, वेस्टीज के सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप 3 साल के बाद 1 लाख रुपया नहीं, 5 से लेके 10 लाख रुपए इनकम जनरेट करेंगे। जिस हिसाब से अभी जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान आया है, 100% ये सारी चीज होगा। तो मैं पहला C के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। पहला C, बिल्कुल जब आपका ड्रीम है, आपका परिवार है, आपका लक्ष्य है कि यहाँ से 1 से लेके 5 लाख रुपए कमाना है, तो बिल्कुल कमिटमेंट के साथ में आपको ये सिस्टम को अपने आप को समर्पण करना होगा, अपलाइन को समर्पण करना होगा। दिन हो चाहे रात हो, कहते हैं ना नौकरी में जाते हो तो रात को अगर 2 बजे अगर मालिक ने फोन कर दिया भाई इतने बजे ऑफिस में पहुंचना है, रात के 3 बजे आपने फलना फैक्ट्री में जाके ताला खोलना है, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? 100% जाओगे। तो कमिटमेंट 100% का मतलब 100%, 99% कोई चीज नहीं होता। अब खाना खाते हो 100% खाते हो ना भाई, 99% थोड़ी खाते हो। चाय पीते हो 100% करते हो कि नहीं करते हो? पिक्चर देखते हो 100% करते हो कि नहीं करते हो? झगड़ा करते हो 100% करते हो कि नहीं करते हो? 99% कुछ नहीं होता। जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं, जिसको आपने करने को ठान लिया है, तो 100% खुद को दीजिए। और दुनिया क्या कह रहा है उसमें कान बंद कर लीजिए, और सिस्टम क्या कहता है और आपका अपलाइन क्या कहता है उसके ऊपर भरोसा कीजिए। क्योंकि अगर आप जिस भी दुनिया में हैं, आपके माँ बाप को भी भरोसा नहीं है कि आप लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, आप BMW चला सकते हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो उसका हेडमास्टर कभी आपको नहीं कहेगा कि आप यहाँ से 1 लाख से 5 लाख रुपए के व्यक्ति बन गए हो। लेकिन वेस्टीज का सिस्टम देखिए, हर कोई अपलाइन कहता है, 100% कहता है कि भाई 3 साल दिया ना तुमने, 3 साल एज ए कोर्स अगर वेस्टीज को सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, 100% 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए इनकम जनरेट करोगे। और आप BMW, मर्सिडीज, आप जो चीज सोचते हो, अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन दे सकते हो, अपने फैमिली के सारे ड्रीम फुलफिल कर सकते हो, आप एक महलों वाली घर में रह सकते हो। अभी तक जितने लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे, बहुत कम लोग होंगे जिसका अपना घर होगा, सारे के सारे किराए में रहते हैं। तो जिस समय मैंने ये सिस्टम में ज्वाइन किया था, तब मेरे अपलाइन ने पूछा था जिंदगी में क्या चीज आपको सबसे बुरा लगता है, वो सोचिए। तो मुझे सबसे बड़ा बुरा क्या लगता था, जैसे ही महीना खत्म हुआ 1 तारीख को मकान मालिक आके कहता है कि भाई साहब किराए चाहिए। मतलब आपके कमाई का 50% हिस्सा वो लेके चला जाता है एज ए किराए के रूप में। मुझे वो चीज बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेहनत मैं करूं और मेरी मेहनत की 50% इनकम जो है मकान मालिक लेके जाता था। इसी सोच के साथ में मैंने डायरेक्ट सेलिंग कुछ ऐसे सिस्टम को तलाश में था, तो मैंने नौकरी के साथ में पार्ट टाइम में करने का शुरू किया। और आज मैं अपना घर का मालिक हूँ, किसी को किराया नहीं देता हूँ। तो आप लोग भी ये कमिटमेंट लीजिए कि आज के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल के अंदर में मैं अपने किराए के मकान से आजादी पाऊंगा और अपना घर के मकान में रहूंगा, अपने ड्रीम होम तैयार करूंगा। ये कमिटमेंट करेंगे तभी आप 100% काम कर पाएंगे। ये कमिटमेंट करना है, मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, किसी की लड़की का शादी है तो लड़की के शादी में मैंने अच्छी गाड़ी गिफ्ट देना है, मेरे बेटा है, बेटा को नौकरी के लिए दर दर भटकाना नहीं है। ये 100% खुद को कॉन्फिडेंस में लीजिए। और जो भी काम करते हैं हम लोग 100% करते हैं।
तो यहाँ पे भी आपको 100% काम करना पड़ेगा। अपलाइन जो कहता है उसको 100% मानना पड़ेगा, सिस्टम जो कहता है उसको 100% मानेंगे तो आपको सारी चीज 100% मिलेगा। नेक्स्ट, अब सेकंड सी, जब आप 100% कमिटमेंट करते हैं, कोई भी काम करने के लिए हिम्मत करते हैं, आपने वेस्टिज का सिस्टम देखा, CNT आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपको हिम्मत आ जाता है कि आप मैं भी करूंगा, लेकिन आप जैसे किसी को प्लान देने जाते हो तो वो मना कर देता है, कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने दुनिया देख रखी है, बहुत सारा कंपनी देख रखा है, तो आपका जो है पिन मार देता है, तो आप खुश हो जाते हो, आपका हिम्मत टूट जाता है। लेकिन फिर आप CNT में आते हो, अपलाइन से मिलते हो, फिर आपको हिम्मत आता है, धीरे धीरे करके अपलाइन का साथ लेते हो, एक दो लोगों को ज्वाइनिंग कराते हो, थोड़ा सा प्लानिंग देने आता है, तो आपका इस तरीके से एक हिम्मत तैयार हो जाता है, करेज एक तैयार हो जाता है। सेकंड सी जो है करेज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझाना चाहूंगा, आपको साइकिल चलाना नहीं आता, लेकिन आप सहारा लेते हो, बड़े भाई का सहारा लेते हो, पापा का सहारा लेते हो, दोस्त का सहारा लेते हो। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप सीट पे बैठे होते हो, पीछे से कैरियर भाई या पिताजी जो भी ये सिखाने वाला वो पकड़ रहा होता है, और बीच बीच में साइकिल का कैरियर छोड़ देता है, और एक दो बार आप गिर भी जाते हो, घुटने भी छिल जाते हैं, उसके बाद भी आप जो है दोबारा सीखने की हिम्मत करते हो, तो धीरे धीरे करके साइकिल चलाना शुरू कर देते हो, तो आपको हिम्मत आ जाता है, और फिर जाके आप लोग मेन सड़क में भी आपको साइकिल चलाना शुरू कर देते हो। इसी तरीके से आप जब वेस्टेज का सिस्टम लेके किसी के पास जाओगे, लोग मना करेंगे, आपको नेगेटिव फीलिंग लाएगा, तो जैसे नेगेटिव फीलिंग लाए तो सीधे अपलाइन से आप बात करो। अपलाइन आपका पावर, इसीलिए जब भी आप बिजनेस में जो भी हो, जिसको भी आप मानते हो, के बाद अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ रखो, रखने के बाद उसके बाद आप सारी चीजें आपको पॉजिटिवनेस में आओगे। ठीक है, आपका उसके बाद थर्ड सी, अब थर्ड सी के बारे में जानते हैं। थर्ड सी, उसके बाद जब आपका हिम्मत आ जाता है, तो जब आप साइकिल चला रहे थे, साइकिल चलाते हुए क्या था कि कैंची के स्टाइल में साइकिल चलाते थे, आपको पता होगा ना, सीट में हाथ रखते थे, पैर जो बिल्कुल साइड से पैर ले जाके साइकिल चलाते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भैया ऐसे चलाते चलाते ऊंची से टीले में जाते हो, सीट में बैठ के पैदल मारना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो आप जब हिम्मत आपको आ जाता है, तो उसके बाद आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। जब 8-10 जने आपको नो नो बोलेंगे, ऐसा कोई होता है क्या? इस ऐसी कंपनी बहुत आई थी, बहुत गई थी, उनके सारे नो सुनने के बाद उसके बाद आते हो, अपलाइन से कनेक्ट व्यक्ति के पास जाते हो, तो ये सारे चीज करते हो, धीरे धीरे करके उनका जवाब देंगे, बहुत सारे रास्ते आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे तरीके आपको आ जाएगा, बहुत सारा आर्ट आ जाएगा, तो धीरे धीरे करके आप परफेक्ट बनते चले जाते हो। तो आपके बहुत सारे तरीके आ जाते हैं कि लोगों के जवाब किस तरीके से दो, तो किस तरीके से जवाब देना है, पॉजिटिव वाले को किस तरीके से हैंडल करना, ये सारी चीज आपको शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं फोर्थ सी। अब फोर्थ सी के बारे में जानते हैं कि फोर्थ सी क्या होता है। जब आपका हिम्मत, किसी भी व्यक्ति को प्लान दे दो, वो बिल्कुल डन हो जाता है जी, चाहे आपको बिजनेसमैन आ जाए, चाहे बहुत अच्छा अफसर आ जाए, कोई डॉक्टर आ जाए, उसके सामने बैठ के जब आप प्लान दे देते हो, तो उनको प्लान शो करने की हिम्मत हो जाती है, आप उस लायक बन जाते हो कि उनके कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो जब ये सारी चीज एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज को फॉलो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5वें सी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब जब आप एक मतलब ये चीज आप सोच लो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से बढ़ जाता है। जब आपको प्लान देना आ गया, अच्छे से उनका ऑब्जेक्शन हैंडल करना आ गया, फॉलो अप करने आ गया, तो खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता है, या मैं हीरो हूं, मैं कर सकता हूं। उसी का मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा
केपी शर्मा सर का एक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने प्लान देने के लिए मुझे मोती नगर में बुलाया। मोती नगर में बुलाया तो पहले केपी शर्मा जी ने ये नहीं बताया कि वो किस हैसियत का इंसान है। जब प्लान देने के लिए हम लोग कैफे हाउस में गए तो देखा कि वो तो ऑलरेडी ऑडी में आ रहा है, और जब मैंने पता किया तो 2-3 ऑडी और बीएमडब्ल्यू गाड़ी उसके घर में और छतरपुर में फार्म हाउस में रहता है। तो जब उस व्यक्ति को मैंने बड़ा अंदर से मैं घबराया हुआ था कि भाई इस लेवल के बंदे को मैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन दूं, किस तरीके से पॉजिटिव करूं। तो जब क्योंकि मैंने सीनियर से ये सारी चीज सीखा हुआ था, उसके बाद उसको मैंने उस तरीके से टैकल किया, उसने बिजनेस ज्वाइन किया और कुछ लेवल तक उन्होंने हासिल किया। बीच में उनके बिजनेस का जो नोटबंदी ये सब के क्राइसिस आया तो उसके बीच में अभी संपर्क में नहीं है। हम लोग दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनको प्लान देने के बाद मुझ में ये कॉन्फिडेंस आया कि भाई मेरे आगे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बैठेंगे तो मैं उनको प्लान दूंगा और वो सेल्स क्लोज करके ही रहूंगा। और आज तक इतिहास है, जिसको भी मैंने प्लान दिया है सेल्स क्लोज करके ही रहा है। मतलब ये कॉन्फिडेंस आपका आ जाता है जब, क्योंकि ये सारे काम रेगुलर करते रहेंगे। डेली आप साइकिल चलाएंगे तो मेन सड़क में जा सकते हो, मेन सड़क में जाओगे तो यहाँ से कनाट प्लेस जा सकते हो, ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा। अगर आपने बीच में चलाना छोड़ दिया तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका टूट जाएगा। इसलिए सो द प्लान रेगुलर करना है, फॉलो अप रेगुलर करना है। ये सारे काम जब रेगुलर आप करेंगे तो आपका जबरदस्त तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। उसके बाद लास्ट 6C के बारे में बात करते हैं। उसके बाद ये सारे क्रम आपने जितने भी ये 5C करे हैं, इसको रेगुलर खुद भी करनी है और अपने जितने पार्टनर है उसको भी रेगुलर कंटिन्यू ही ये करवाते रहना है। जब ये सारी चीज कराते रहेंगे और कुछ नहीं करनी है। कहते हैं ना हमारे वेस्टेज में 7 काम रेगुलर करना है, वही 7 काम रेगुलर जब करते रहेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। जिसको भी बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा, जिसका साइड मेंटेन नहीं हो रहा, जिसका अचीवमेंट नहीं आ रहा है, उस 7 स्टेप को ध्यान करो। 7 स्टेप में पढ़ाई करो। 7 स्टेप में आपको क्या सिखाया गया था, उसमें से आप कौन सा पार्ट नहीं कर रहे हो, वो तब इसी वजह से आपका पीवी नहीं बढ़ रहा, इसी वजह से आपका साइड मेंटेन नहीं हो रहा, इसी वजह से आपका टीम बिल्डअप नहीं हो रहा। वो 7 स्टेप आपको करना पड़ेगा। इसीलिए 6C का तो फॉर्मूला है ही, वो लास्ट का जो हम भूल जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया ना, अरे मैं तो किसी को भी दे सकता हूँ, उसके बाद किसी को हम प्लान देते नहीं, उसके बाद किसी को फॉलो अप करते नहीं, तो किसी को ऑब्जेक्शन हैंडल करते नहीं, तो आपका जो है धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका वो डगमगाने लगेगा। कहते हैं ना गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति अगर 5-6 महीने गाड़ी ना चलाए तो 1-2 दिन गाड़ी चलाने के लिए उसको मुश्किल आ जाता है। तो इसीलिए ये जो वेस्टेज में जो 7 काम है आपको रेगुलर करना पड़ेगा। जब रेगुलर करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो आप लोग ये एनालिसिस करिए कि आपका कौन सा काम आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका लेवल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जून महीने के बिल्कुल आज 3 तारीख को हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। 3 तारीख का ट्रेनिंग करने से आप लोगों को एक नई चीज आपको ये पता लगा, 6C का पता लगा। उसके बाद आपने क्या करनी है, जितनी भी आपका टीम है, दिन में आप 2 तरीके का लिस्ट बनाओ। सबसे पहले जो एक्टिव पार्टनर है उसका लिस्ट बनाओ, और एक लिस्ट बनाओ एक्टिव आपका कंज्यूमर, जो एज ए लीडर इसमें काम करने के लिए नहीं आया है, लेकिन एक्टिव आपका कंज्यूमर है, रेगुलर कंज्यूमर है, उसका लिस्ट बनाओ। उसके बाद उसका लिस्ट बनाओ जो आपसे वेस्टिस में ज्वाइन तो हो गया है लेकिन वेस्टिस सिस्टम समझ में नहीं आया, ना करने के मूड में बिल्कुल सोया हुआ, कहता है मरा हुआ मुर्दा इंसान जो है, मुर्दा डिस्ट्रीब्यूटर जो है। ये तीनों कैटेगरी का लिस्ट बना लो आप। अब तीनों लिस्ट में काम किस तरीके से करना है, जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सारी स्कीम के बारे में बताना है, सारे ट्रेनिंग के बारे में बताना है, सारे सिस्टम के बारे में बताना है, कौन कौन सी मीटिंग हो रही है, कौन से लीडर ट्रेनिंग दे रहा है, ये सारी चीज करना है। और उनको ये सिखाना है कि भैया ये ट्रेनिंग जो है जिस तरीके से हम कर रहे हैं आप भी करना शुरू करो। धीरे धीरे उसको लीडर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो आपका रेगुलर कस्टमर है, ठीक है, लॉयल कस्टमर जिसे बोलते हैं, उस कस्टमर को 2-3 महीने अगर प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया, यूज करने के बाद आपने लीडर के साथ जाके फॉलो अप करनी है। फॉलो अप करके वेस्टेज के बेनिफिट बताना है। तो वेस्टेज के बेनिफिट बताओगे, एज ए कस्टमर रहते उनका बेनिफिट
उसके बाद वेस्टीज में अगर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं तो उसके बेनिफिट बताओगे, तो वो आपका एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भी एज ए लीडर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो बिल्कुल मरे हुए हैं उनके लिए अलग से लिस्ट बना के उनसे बात करना शुरू करो। हम लोग एक्चुअल में करते क्या है कि पूरे महीने तो हम हालचाल लेते नहीं है, लास्ट में जब आपका साइड रह जाता है, जब पीवी निकालनी होती तभी हम फोन करके पूछते हैं कि भाई कैसे हो, थोड़ा सा बिलिंग करा लो, कितनी पीवी का बिलिंग करा लो, इस तरीके की बातें करते हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि वो तो सिर्फ अपने परचेजिंग और पीवी करने अपने मतलब के लिए फोन करते हैं, बस फोन करते हैं, बाकी हमारा हालचाल से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जितने भी आपका एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर सबके साथ टच पे रहिए, टच पे रहेंगे, एक दूसरे का हालचाल जानते रहेंगे, तभी आप एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ में रहेंगे, एक दूसरे से आपका मिंगल हो पाएगा, तभी आप बिजनेस का ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये सारे सिस्टम को आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में वो चीज पूरी हो पाएगी जो आपने सोच रखा है। वेस्टिज एक आपका कहते हैं ना, जादुई छड़ी आपके हाथ में लग गया है, उस जादुई छड़ी को सही तरीके से यूटिलाइज करो तो बहुत लोगों के भविष्य आप चेंज करोगे और आपके परिवार के सारे ड्रीम फुलफिल होगा, आपके सपने फुलफिल होंगे और सारा चीज पा सकते हो। आपका बहुत आसान हो गया बिजनेस करने के लिए, इससे अच्छे आसान रास्ता कोई नहीं हो सकता। अगर इस आसान मार्केटिंग प्लान के बाद भी अगर हमारा ग्रोथ नहीं होता तो फिर भगवान ही मालिक है। इसी के साथ में मैं लास्ट का थैंक्स करना चाहूंगा सारे लोगों को, और सारे लोग अपनी टीम में इस तरीके से जो एक्टिव मेरे जो पार्टनर्स है जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको मैं थैंक्स तो करना चाहूंगा, उनको भी ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी टीम में भी थोड़े थोड़े जो ब्राउन डायरेक्टर अब है, थोड़ा सा ये ट्रेनिंग का पार्ट अपना करना शुरू करिए, तभी आपका लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। जब आप ये ट्रेनिंग्स वगैरह करेंगे, आप छोटे छोटे ग्रुप में ट्रेनिंग करना शुरू करिए, तो धीरे धीरे करके आप लीडर्स में कन्वर्ट होंगे। और लोगों को सिखाना कैसा है, क्योंकि कहते हैं ना 10वीं पढ़ते पढ़ते जो बच्चा ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है वो बहुत अच्छा टीचर बन जाता है। तो आपने ट्रेनिंग देने के भी प्रोसेस में सीखना है, क्योंकि भगवान भी कहता है कि आपको एग्जाम्पल लेता है, भैया इसको लाख रुपया लायक है कि नहीं है पहले देखो तो सही। वो लायक बनने के लिए आपको बहुत अच्छा ट्रेनर बनना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं थैंक्स करना चाहूंगा सारे लोगों को, और आज की ट्रेनिंग ही वाइंड अप करते हैं। और कुछ देर ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा।